हेलो भाई, सो दिस इज चैप्टर 1 वेरिएशंस का पार्ट 7। ठीक है, इसमें आप पढ़ोगे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का ट्रायआर्किक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो देखो, इंटेलिजेंस को लोग ज्यादातर मतलब अगर किसी से पूछो तो वो ऐसा बोलेंगे आईक्यू टेस्ट का स्कोर। ठीक है, समझ लेते हैं। बट स्टर्नबर्ग ने बोला कि भाई इंटेलिजेंस एक नंबर नहीं होता, इंटेलिजेंस एक तरीका है अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने का। ठीक है, उसको शेप करने का और अपने गोल्स को अचीव करने का। मतलब सिंपल शब्दों में सोचो, इंटेलिजेंट इंसान आपका वही है जो अपनी लाइफ के सिचुएशंस को समझ ले, अडेप्ट करके और मॉडिफाई करके अपने और सोसाइटी के गोल्स को पूरा करे। अब स्टर्नबर्ग ने बोला कि इंटेलिजेंस के 3 मेन टाइप्स होते हैं। जैसे एक ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, इसलिए इसको ट्रायआर्किक थ्योरी बोला। तीनों के नाम याद रखना, कॉम्पोनेंशियल या एनालिटिकल, एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव, कंटेक्चुअल या प्रैक्टिकल। ठीक है, इनमें सबसे पहला आता है कॉम्पोनेंशियल या एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, पहला वाला। अब ये आपकी वो इंटेलिजेंस है जो आप स्कूल्स और एग्जाम्स में सबसे ज्यादा यूज करते हो। मतलब एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग। अगर तुम्हें कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है या कोई लॉजिकल पजल क्रैक करनी है तो तुम इस इंटेलिजेंस का यूज करते हो। स्टर्नबर्ग ने इसको और डिटेल में ब्रेक डाउन किया 3 पार्ट्स में। पहला है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, ये तुम नई चीजें सीखने और उनको समझने में हेल्प करता है। दूसरा है मेटा कंपोनेंट, ये प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मतलब क्या करना है और कैसे करना है ये डिसाइड करना। तीसरा है परफॉर्मेंस कंपोनेंट, ये वो पार्ट है जो एक्चुअली काम करता है, मतलब जो एक्चुअली एक्शंस में ट्रांसलेट होता है। मतलब प्लानिंग के बाद एक्शन टेकिंग। कि सोच के देखो, जब तुम एक प्रोजेक्ट बनाते हो स्कूल में तो पहले तुम टॉपिक सीखते हो। ठीक है, टॉपिक सीखना क्या होगी? नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज ग्रहण करना। फिर डिसाइड करते हो कैसे करना है, वो है मेटा। ठीक है, सोचना। फिर प्रोजेक्ट को बना के प्रिपेयर करके सबमिट कर देते हो, ये होता है आपका परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यही होता है एनालिटिकल इंटेलिजेंस का काम। दूसरा आता है एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस। अब देखो यार, ये थोड़ा ज्यादा डीप है। सोचो तुम एक सिचुएशन में अटक गए हो जहां जो आपने पहले कभी फेस नहीं की। ठीक है, तो तुम अपने पुराने एक्सपीरियंस को ट्विस्ट एंड टर्न करके नए अपने प्रॉब्लम में अप्लाई करने का ट्राई करते हो। ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, जिसमें इमेजिनेशन और इनोवेशन का यूज करके नए आइडियाज को जनरेट करते हो। ठीक है, इसी टाइप के लोग होते हैं जो जनरली आपके डिस्कवरीज करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं। जैसे एडिसन था, एडिसन ने बल्ब बनवाया। ठीक है, उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस, यार ये तो काफी वाइल्ड है। मतलब एडिसन का ना स्टोरी एक्चुअली अलग थी थोड़ी, मैं तुम्हें बता देता हूँ। एडिसन को हम बोलते हैं कि उसने लाइट बल्ब डिस्कवर किया, बट उसने एक्चुअली क्या किया था, उसने एक बिल्डिंग खरीदी, हॉल खरीदा, उसमें उसने बहुत सारे सौयों मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल को बिठा दिया, हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियर्स को। ठीक है, छोटे मोटे इंजीनियर्स, उनको उसने सारे रिसोर्स दे दिए कि भाई ये लो मटेरियल्स, ये लो पैसा, और इसके थ्रू आप अपनी नई चीज बनाओ। ठीक है, सॉरी नई चीज एज इन बल्ब को इन्वेंट करने का ट्राई करो। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आइंस्टाइन ने एक तरीका तो निकाला बल्ब को जलाने का, बट साथ ही साथ उसने 1000 तरीके डिस्कवर किए बल्ब को ना जलाने का। ठीक है, विच इज काइंड ऑफ डम, क्योंकि एडिसन ने ये चीजें खुद से करी ही नहीं थी। ठीक है, एडिसन ने उन लोगों को काम पे लगाया था, एंड वी डोंट इवन नो कि असल में बल्ब को किसने इन्वेंट किया था, क्योंकि उसका नाम कभी पब्लिकली आया नहीं। सो बट स्टिल आपकी टेक्स्ट बुक्स एक्सेप्ट करती है थॉमस एडिसन को एज द फादर ऑफ लाइट बल्ब। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं था। लाइट बल्ब उसके किसी एक वर्कर ने बनाया था, एंड वी डोंट इवन नो। खैर, विल स्टे विद द बुक। ठीक है, तो क्या है, आइंस्टाइन ने अपने आसपास के फेलियर्स को कंबाइन करके, अपनी चीज़ों से सीख के एक नई चीज़ इन्वेंट की थी। ठीक है, वैसे ही आज तुम लोग एआई टूल्स यूज़ करके नए नए तरीके से पढ़ाई करते हो, कंटेंट क्रिएशन करते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारी क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, एक्शन में नई चीज़ें डिस्कवर करना बेसिकली। और तीसरा है कंटेक्चुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अब इसको सिंपल शब्दों में बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्टनेस या बिजनेस सेंस। ये आपकी वही एबिलिटी है जो तुम्हें डेली लाइफ एनवायरनमेंट को डील करने में हेल्प करती है। मतलब तुम्हें समझाना, ठीक है, लाइक समझना पड़ता है कि किस जगह पे तुम्हें कैसे एडजस्ट करना है, कब तुम्हें एनवायरनमेंट चेंज करना है, अपना तरीका चेंज करना है और एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक ऐसे क्लासमेट्स के ग्रुप में हो जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो तुम कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस से, मतलब आपकी जो कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस है वो ये बोलती है कि तुम उस ग्रुप को छोड़ दो,
या उनको थोड़ा अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लो, ठीक है, अपने हिसाब से ढाल लो या खुद ढल जाओ, ठीक है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस तुम्हें रियल लाइफ में सक्सेसफुल बनाती है, क्योंकि दुनिया का यही लॉजिक है कि मार्क्स जरूरी है, बट असली विन उन लोगों की होती है जो लाइफ सिचुएशंस को स्मार्टली हैंडल कर लेते हैं, राइट। तो यही है स्टर्नबर्ग की ये थ्योरी, बेसिकली ये कहती है इंटेलिजेंस एक ही डायमेंशन की चीज नहीं है, तुम्हारे अंदर एनालिटिकल दिमाग भी होना चाहिए, क्रिएटिव दिमाग भी होना चाहिए, और थोड़ा प्रैक्टिकल स्ट्रीट स्मार्टनेस भी होनी चाहिए, क्योंकि तभी तुम लाइफ में लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बन पाओगे। अगर तुम सिर्फ एनालिटिकल हो और बस एग्जाम्स में टॉप करने के पीछे पड़े रहते हो तो तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ में एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, फिर आपका सक्सेस जो होगा इनकम्प्लीट रह जाएगा। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जाम्पल बहुत क्रिएटिव हो बट कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं बना पाते तो तुम्हारे आइडियाज एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। और अगर तुम सिर्फ स्ट्रीट स्मार्ट हो बट कुछ नॉलेज का बेस नहीं है तुम्हारे अंदर तो तुम्हारा ग्रोथ रुक जाएगा। स्टर्नबर्ग का मॉडल बेसिकली एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच था, जिसमें उसने बताया कि इंटेलिजेंस का असली मतलब है अपनी नॉलेज को प्रोसेस करके हर सिचुएशन को अडाप्ट, शेप और सेलेक्ट करना। मतलब तुम सिर्फ किताबी दिमाग वाले इंटेलिजेंट ना हो, ठीक है, तुम्हारी अडेप्टेबिलिटी और स्मार्टनेस भी तुम्हारी इंटेलिजेंस डिफाइन करती है, राइट। सो दिस वाज आई बिलीव द 7th पार्ट एंड आई विल सी यू इन द 8th वन, ठीक है, बाय बाय।